You're a superhero. अस्सलाम गाइस, दिस इज इमरान लही एंड यू आर वाचिंग टी टाइम विद इमरान लही। जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा हमारे पास एक नए गेस्ट आते हैं, बड़े ज़बरदस्त मेहमान होते हैं, हमारे सेलिब्रिटी होते हैं, एक्टर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं। तो आज ही हमारे पास एक बड़े अच्छे मेहमान हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं, लेकिन उससे पहले आप उनका पैकेज देखिए। वेलकम बैक जी। आप जान गए होंगे हमारे कौन से एक्टर हम जिनको बुलाना चाह रहे हैं। तशरीफ लाते हैं अरशद खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। अर्शद भाई तशरीफ रखिए। थैंक यू। अर्शद भाई आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी बहुत मच। शुक्रिया आपका हमारे शो में तशरीफ लाए। आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया। अर्शद भाई बताइए कि कब से माशाल्लाह काम कर रहे हैं आप? इमरान भाई, मुझे तकरीबन 17 साल हो गए हैं शोबे से वाबस्ता। अच्छा और रावलपिंडी से स्टार्ट किया मैंने। अच्छा। तो आपने मेरे ख्याल हर ज़बान में ही काम किए। इनकी पिंडी इस्लामाबाद की जो है ज़बानें चल रही हैं यहाँ पे, पटवारी भी, पंजाबी भी, उर्दू भी, और मेरे ख्याल सब में आपने ड्रामाज किए। जी बिल्कुल, इसी तरह ज़बान मेरी पश्तो है, लेकिन पैदाइश रावलपिंडी शहर की है, तो इसलिए उर्दू में भी बहुत सारा काम किया। और पटवारी ज़बान में मुझे तकरीबन 60% आती है। तो मुझे अमित बाबर से हमारे बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, फ़खरे पटवार हमारे, तो उन्होंने मुझे कहा कि अर्शद तुम्हें पटवारी आती है, तुम पटवारी की तरफ भी रुजू करो। प्राइवेट प्रोडक्शन में बहुत काम किया तुमने, तो पटवारी का सिलसिला भी अच्छा है, तो उनके मशवरे पे ही मैंने पटवारी में ज़्यादा काम किया। अच्छा, स्टेज पे आपको काफ़ी देखा जाता है, मैंने देखा है हर स्टेज शो में होते हैं, कोई स्टेज शो ऐसा नहीं होता इसमें ये ना हो। स्टेज शो आपके बगैर नहीं होता मेरे ख्याल में। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मेरे अलावा भी ड्रामे होते हैं, लेकिन ये कि लोगों को अक्सर डिमांड होती है मेरे करैक्टर की, तो स्टेज को मैं खुद भी पसंद करता हूँ, क्योंकि लाइव ड्रामा हम करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स अच्छा होता है। स्टेज मुश्किल होता है। हाँ जी बिल्कुल मुश्किल होता है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स जो होता है वो आपको ऑन दी स्पॉट मिल जाता है। सही कहते हैं। अच्छा भाई, एक्टर अगर ना होते तो क्या होते? एक्टर ना होता तो मुझे ज़्यादा शौक था आर्मी में जाने का। मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट सर्विस थे, जॉब करते थे वो, तो उनकी डेथ हो गई थी, वरना इस टाइम मैं आर्मी में होता। अच्छा ये बताइए कि आजकल कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके, कोई टीवी ड्रामा या कुछ चैनल? जी बिल्कुल, आजकल मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ एमटी अच्छा, प्रोडक्शन से, और उसके अलावा मेरा एक ड्रामा था अभी इमानत में मैंने काम किया। प्यास ड्रामा मेरा भी चला टीवीपी से। और उसके अलावा प्यास के बारे में मैंने बल्कि देखा भी था, प्यास ड्रामा इनका, आप भी बल्कि देखिएगा, बड़ा ज़बरदस्त एक उसमें मैसेज है जी पानी के हवाले से ना। जी बिल्कुल, वो एक सब्जेक्ट अच्छा था उनका। कराची से टीम आई थी, वजाद साहब उसके डायरेक्टर थे, उसमें हमारे फिल्म स्टार टीपू और यासिर हुसैन भी था। तो मुझे सीरत ने रेफ़र किया था वहाँ पे। सीरत हमारी मेकअप आर्टिस्ट हैं, कोऑर्डिनेशन भी करती हैं, तो उन्होंने मुझे इस कैरेक्टर के लिए उन्होंने मुझे फाइनल किया। और वो जो सब्जेक्ट था बेसिकली वो पानी के ऊपर था, तो क्योंकि अक्सर जो हमारे इलाके हैं, गांव के इलाके, वहाँ पानी का मसला होता है, तो वो सबसे बड़ी बात यह कि वो ड्रामा कराची प्रोडक्शन का था, लेकिन उसमें भी मैंने पटवारी बोली है। अच्छा, कैरेक्टर आपका पटवारी वाला होगा ना वहाँ? जी बिल्कुल। ठीक। तो किस किस चैनल के साथ काम कर चुके हैं आप? मैंने तकरीबन हर चैनल से काम किया, क्योंकि मैं कराची रहा 1 साल, वहाँ से मैंने बहुत सारे ड्रामे किए। हम टीवी के साथ, ARY, TV1, तकरीबन हर प्रोडक्शन से मैंने काम किया। तो अर्शद भाई, कराची के तो काफ़ी ड्रामा में आपने काम किया, ये बताइएगा क्या फ़र्क है कराची के और पिंडी इस्लामाबाद के ड्रामा में? कैसे रिकॉर्डिंग होती है? जैसे मतलब नहीं, फ़र्क सिर्फ यही है इमरान भाई के काम तो ये भी मेहनत से करते हैं PTV इस्लामाबाद वाले, लेकिन कराची वाले जो है ना वो ज़्यादा मेहनत के साथ काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कराची वालों के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा, उनकी सबसे बड़ी अच्छी बात है कि वो आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करते हैं। उनकी डायरेक्टर की नज़र बहुत अच्छी होती है, वो थोड़ा सा काम भी देख के आर्टिस्ट को उनको पता चल जाता है कि ये किस लेवल का आर्टिस्ट है और ये कितना एक अच्छा काम कर सकता है। लेकिन मैं अक्सर ये बात कहता हूँ अक्सर प्रोग्राम में, और अब भी कहूँगा, क्योंकि बात सच्ची करनी चाहिए, कि रावलपिंडी में मुझे सिर्फ यही गिला रहा है, मेरे साथ नहीं रहा, ये सबके साथ होता है कि पंजाबी की एक मिसाल है कि कहते हैं करदा पीलो का होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे आर्टिस्टों की कदर नहीं की जाती, ठीक है। रावलपिंडी में जितने में हमारे PTV है या प्राइवेट प्रोडक्शन है, खैबर है, K2 है, तो यहाँ पे उन्हीं लोगों को काम दिया जाता है जो लोकेशनें दे रहे होते हैं या मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात फ्राहम करते हैं। लोग यहाँ से जाके कराची काम कर लेते हैं, तो लोकल काम नहीं मिलता। तो बस यहाँ पे जो उनको अपने मनपसंद लोगों को नवाजते हैं वो, ठीक है। आपने कुछ खुद भी फिल्म प्रोड्यूस की है ना कुछ? जी, मैंने 2 प्रोडक्शन की हैं, उसमें एक पहली मेरी पिंडी में, अगर पटवारी क्रेडिट जो वो मलिक साहब का है, उन्होंने फिल्म बनाई थी बड़ी अच्छी है, मिकी खड़गलैंड। तो पंजाबी पहली टेलीफिल्म पिंडी में मैंने बनाई थी, शीशे दिया का। अच्छा। उसके बाद मैंने इंतकाम बनाई थी, उसमें आप भी हमारे साथ काम किया, और
बहुत सारे और आर्टिस्ट थे, तो वो मेरा उसके बाद अभी तीसरी फिल्म इंशाल्लाह करनी है, लेकिन कोरोना का सिलसिला था जिसकी वजह से अक्सर काम बंद है, तो इंशाल्लाह वो तो लगता है ये सिलसिला जारी रहेगा, आपका फिल्म खुद भी बनाएंगे आप? जी बिल्कुल। फिल्म इसलिए मैं करता हूँ कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जैसे आप लोग हैं, तो कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनको मौके नहीं मिलते टीवी पे काम करने के, तो वो हम इसलिए करते हैं कि चलो न्यू टैलेंट सामने आ जाए, ठीक है, एक उनको प्लेटफॉर्म देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जो हमने सीखा हुआ है वो नए आने वाले लोगों को हम सिखाएं। अच्छा भाई, फ्यूचर में कोई डायरेक्शन का भी है रुझान आपका? जी डायरेक्शन का रुझान तो इमरान भाई नहीं है, सिर्फ अपनी फिल्म में मैं डायरेक्शन देता हूँ, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना। एक्टिंग उससे मुश्किल काम है, लेकिन डायरेक्शन मैं कहता हूँ कि हर इंसान की बस की बात नहीं है, ठीक है। डायरेक्टर अगर ऐसा हो तो हर बंदा ही एक्टर भी हो, डायरेक्टर भी हो। तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान को एक चीज़, अगर एक्टर बनना है तो पहले एक्टर बनो, अगर डायरेक्टर बनना है तो फिर डायरेक्टर बनो, अगर राइटर बनना है तो यहाँ पे अक्सर आपने हमारी पटवारी फिल्में भी इसी वजह से तबाह हो गई हैं कि खुद ही आर्टिस्ट हैं, खुद ही कैमरा मैन है, खुद ही डायरेक्टर है, खुद ही एक्टर है। अच्छा अच्छा भाई, आपके बारे एक बात सुनिए, लोग कहते हैं कि गुस्सा बताता है आपको, ये क्या वजह है? जी बस गुस्सा पठान और गुस्सा ना आए। बात ये है इमरान भाई कि देखिए सच्ची बात पे इंसान को गुस्सा आता है, तो सच बात कहनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ, झूठ के पाँव नहीं होते, तो जो सच्चा इंसान होता है उसको गुस्सा आता है, गलत बात पे गुस्सा आता है। जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि किस किस डायरेक्टर के साथ आपको काम करके मज़ा आया, अच्छा लगा? जैसे कराची के भी डायरेक्टर हैं, पिंडी इस्लाम के भी हैं, जैसे कश्मीरी साहब हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, किसके साथ काम करके आपको लगा कंफर्टेबल फील किया? देखिए जी, टीवी के हवाले से पीटीवी से मैं एक नाम ज़रूर लूँगा, मेरे पीटीवी के वो उस्ताद भी हैं, क्योंकि पहला ड्रामा मैंने उनका किया था, नसीम आरिफ साहब, बहुत अच्छे इंसान हैं, वो अक्सर लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, न्यू टैलेंट को लेकर आते हैं। और कराची से मैंने मुख्तलिफ डायरेक्टर के साथ काम किया और सारे डायरेक्टर अच्छे थे, उसमें वजाद साहब हैं, नजफ साहब हैं, मज़हर मोइन साहब हैं, शफीक साहब हैं, आलिया इमाम है, और सबसे पहले मेरे जो मोहसिन हैं वो महफूज कुरैशी साहब हैं, हमारे रावलपिंडी शहर के हैं। जब मैं कराची गया तो मुझे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उनकी मतलब मेरे साथ बहुत हेल्प की। जितने भी लोग कराची गए पिंडी इस्लामाबाद से उनको जी पिंडी से जो भी रावलपिंडी शहर से जो भी जाता है कराची में, तो महफूज साहब भी उनको सपोर्ट करते हैं। अच्छा भाई, जो बड़े बड़े एक्टर्स के साथ आपने काम किया, माशाल्लाह मैं देख रहा था हम टीवी के ड्रामास वगैरह में, तो उनका एटीट्यूड कैसा होता है? छोटे यहाँ पिंडी इस्लामाबाद के लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं? यानी कि इमरान भाई आर्टिस्ट तो बड़ा एक्टर तो बड़े एक्टर होते हैं, नहीं अच्छे लोग हैं वो, और उनके अंदर एक सीनियर जो कहते हैं ना कि सीनियरपन होना चाहिए, वो उनके तरह है, अच्छे लोग हैं वो, अच्छा मतलब आर्टिस्टों को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि हमारे रावलपिंडी में जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन उन्होंने हमारे आर्टिस्टों को बहुत डिग्रेड किया है। कराची से टीमें आती हैं तो हमारा रेट इतना कम लगा दिया जाता है, ठीक है, कि वो हमारे आर्टिस्टों को बिल्कुल आर्टिस्ट समझते ही नहीं हो। हाँ, समझते नहीं। जबकि मैं कहता हूँ कि रावलपिंडी में जितना टैलेंट है, यहीं से हमारे आर्टिस्ट लाहौर में जाके काम करें, यहीं से लाहौर कराची में जाके काम करें, ठीक है, टैलेंट बहुत है हमारे रावलपिंडी शहर में। टिकटॉक बनाते हैं आप? नहीं, टिकटॉक मेरा दोस्त हैं वसीम भाई, उनके साथ एक दो टिकटॉक बनाया मैंने। आप समझते हैं टिकटॉकर्स को एक्टर हैं ये? कुछ लोग कहते हैं टिकटॉक एक्टर ही नहीं है। देखिए टिकटॉक मैं उसको बुरा नहीं कहूँगा, ठीक है, एक उसमें भी टैलेंट, काफ़ी सारा टैलेंट सामने आता है, लेकिन टिकटॉक आपने किसी के वॉइस ओवर पे परफॉर्मेंस करनी होती है। एक्टिंग जो है वो आपने खुद अपनी परफॉर्मेंस, एक्टिंग तो फिर भी उसमें होती है, ठीक है, नहीं एक्टिंग होती है, एक्सप्रेशन आप देते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ टैलेंट, जो टैलेंटेड आर्टिस्ट होते हैं ना, वो टिकटॉक से भी निकल आते हैं। लेकिन आप अगर ये कहेंगे ये सारे टिकटॉकर आर्टिस्ट है, तो वो मैं नहीं मानता सीधे। अच्छा, आजकल के ड्रामास अच्छे बन रहे हैं, ये पहले ड्रामा अच्छे बनते हैं? तो हालांकि इतनी टेक्नोलॉजी भी आ गई, ड्रामे अब भी अच्छे बन रहे हैं, और जाहिर सी बात है, पीटीवी जब एक था तो उस टाइम एक चैनल होता था, उस टाइम ड्रामे बहुत अच्छे थे, एक सब्जेक्ट अच्छा होता था, ठीक है, और आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे होते थे, डायरेक्टर बहुत अच्छे थे उस दौर में। लेकिन अब चैनल बहुत सारे बन गए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि कंपटीशन का दौर है, ड्रामे तो अभी अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ पहले जो ड्रामे थे वो एक बाकायदा एक मौजू होता था उनका, फैमिलीज में बैठ के आप देख सकते थे। अच्छा हर्ष भाई, कराची आप गए तो वहाँ सेटल नहीं हुए, क्या बात है, फिर वापस आ गए आप? इमरान भाई देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि हम फैमिलीज़ वाले लोग हैं, ठीक है, और ज़ाहिर सी बात है आप दूसरे शहर में जाते हैं तो मुश्किलात भी होती हैं। तो घर से जब आप एक साल में वहाँ रहा कराची में, तो वालिदैन की कॉल आ रही थी, भाइयों की कॉल आ रही थी, फिर मैं वापस आया, तो मैं जाना चाह रहा था वापस, लेकिन हाल ही में आपको पता है मेरे छोटे भाई की डेथ हो गई थी, तो उस वजह से फिर अब वालदा की तबीयत ठीक नहीं रहती। तो मैं ये समझता हूँ कि अब मैं अपना स्टारज़म बनने के लिए, अपना शौक़ पूरा करने के लिए मैं वहाँ चला जाऊँ, और पीछे वालदा की मुझे टेंशन रहे, तो इस वजह से मैं वापस नहीं जा सका। अच्छा ये बताइए कि फेवरेट एक्टर कौन है आपका? फेवरेट एक्टर मेरे जी बहुत सारे हैं, उसमें ख़याम सरहदी साहब हैं, फिरदौस जमाल साहब हैं, आबिद अली साहब हैं, नुमान एजाज साहब हैं, जिनसे मैं मुतासिर होकर मैं फील्ड में आया था, इन लोगों के ड्रामे में देखता था,
तो मैं ये समझता था कि यार ये एक्टर है तो मैं भी इनकी तरह काम करूँ। अब भी मेरे जहन में वही होते हैं, जब मैं परफॉर्म कर रहा होता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनका आंग लेकर काम करूँ। सही कहते हैं। अच्छा ये भाई अर्शद भाई, ये जो पीटीवी है आजकल, पीटीवी इतने चैनल्स आ गए देखें आप, तो प्राइवेट प्रोडक्शन इतनी कर रहे हैं लोग मुख्तलिफ चैनल से, पीटीवी का किसी चैनल के साथ मुकाबला ही नहीं है, पीटीवी बहुत पीछे रह गया है, क्या वजह है इसकी? देखिए इमरान भाई, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि पीटीवी इस्लामाबाद से, देखिए सारे डायरेक्टर की बात नहीं करूँगा, नसीम आरफ साहब है, मेहनती आदमी है, तो असल में वो गवर्नमेंट उनकी तनख्वाहें मिल रही है तो इसलिए उनको टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो वो अपने मनपसंद लोगों को मिला के काम कर लेते हैं, लोकेशनें ले लेते हैं, ठीक है, इस वजह से ड्रामे उस तरह के बन नहीं रहे। और प्राइवेट प्रोडक्शन में ये है कि देखिए उनका पैसा खर्च होता है, उन्होंने एक्टर लेने होते हैं, आर्टिस्ट लेने होते हैं काम के लिए, ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा फ़र्क है काम में। अच्छा अर्शद भाई ये बताइए कि पिंडी के जो आर्टिस्ट हैं, एक्टर्स हैं, सब उनके बारे में कुछ बताइएगा। जी इमरान भाई, पिंडी के बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, जैसे हमारे बातन फरूकी साहब हैं, नईम लाला हैं, जो मलिक साहब हैं, निसार कादरी साहब हैं, हमीद बाबर साहब हैं, ये हमारे पिंडी के सीनियर आर्टिस्ट हैं और माशाल्लाह इनका बहुत नाम है, ना कि सिर्फ हमारे रावलपिंडी शहर में बल्कि शहर से बाहर भी बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे आर्टिस्ट। पूरे पुठार में इनका तो जी जी काफ़ी। अच्छा ये बताइएगा कि अस्सलाम वालेकुम इमरानिया, क्या हाल है? ठीक है? खैर ही? मैं ठीक हूँ। देखो यहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है, जरा इंटरव्यू तो होना, ख्याल किया करो, यहाँ मेहमान है कोई, इंटरव्यू तो होना पे को अपनी भी सुनाना। ठीक है? खैर ही? मैं ठीक हूँ। ये कौन है इमरान साहब? ये हमारे महल्लेदार है, जरा कभी ये महल्लेदार है, लेकिन इनको आपने तरीका अरशद खान साहब। जी अरशद खान स्टार है, टीवी स्टार, टीवी स्टार है अरशद खान साहब। एमओ इमरानिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? हाँ ये इनका इंटरव्यू हो रहा है। इतने बड़े आर्टिस्ट ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? क्या मतलब है इतने बड़े आर्टिस्ट? इन्होंने भी ड्रामे तके टीवी पर सर तुसा आए थे वफाविज भी कम कीता। जी जी बिल्कुल, मैं तके आउट ड्रामा और बहुत से अच्छा तुसा कम कीता। अच्छा आप पटवारी बोले, आपकी जुबान पटवारी है? जी सर मैं पटवारी बोलना ना सर। ये भी पटवारी बोल देते हैं। मैं भी बोल देता हूँ, मैं आपस पटवारी में बात करता हूँ। सर तुसा पेशावर तू बिलोंग करने हो, तुसा पठान हो, तुसा भी पटवारी बोली किन्ने हो? आपको माड़ी गल छोड़ो, माड़ी पैदाइश पिंडी नहीं ना, ठीक है, जब मैं पहले थे तो पटवारी बोली कि वाह 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 वाह, उधर तक मेरा उधर तक स्टाइल है ना, बस स्टाइल पठारी भी नहीं बोलना होनी, पठारी तो उधर तक। अरशद खान साहब पठान हुई तो बोली कि नहीं सर, मैं पहली दफा कोई पठान ऐसा था क्या जेड़ा पटवारी बोलना है और सही खालस पंजाबी बोल लेते हैं, उर्दू भी बोल लेते हैं, सब इनकी बात कर रहे हैं। रहना जिथे भी हो ना, जुबान सारी आपकी, सारी जुबान आपकी, पटवारी हुए, पश्तो हुए, सिंधी हुए, बलोची हुए, सारे सारियां खाली तुसा नहीं आईया, इधर कोई नहीं। अच्छा अब ये भी इंटरव्यू हो जाए इनका, बाद में मुलाकात है सर। मैं तुसा मुलाकात करनी, तुसा ने एक तस्वीर किन्नी, तुसा जिस टाइम बेले हो सो लाजमी मारना मुलाकात करी गछे है, लेकिन विच हर बंदे के साथ तस्वीर नहीं खिंचाती है, स्टार है कोई ऐसे थोड़ी तस्वीर बेशक के नहीं है, नगद ना किने हमारे को। ठीक है साहब, विच इमराना नहीं होने लगा सर। नहीं इमरान, देखा इमरान आसन संगी है, तुसा नहीं संगी है सर। सर तको तुसा आए हो इतने हमारे महल्लेदार हो। मिलोन मैं इमराने ना महल्लेदार हां, इसमें की दसया अरशद खान साहब साडे को लाए नीस ना दसया भाई, रश लग जाता है, फेमस लोग आते हैं, रश लग जाता है। बस सर मैं हुन जुलिया तुसा जिस टाइम में गैसो ते वादा करो मारनल मिलित गैसो। नहीं इंशाल्लाह तुसा तस्वीर बनासा ते तुसा ने पहले चाह पी के जा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर जी, इंशाल्लाह। अच्छा अर्शद भाई बताइएगा कि पटवारी फिल्म्स पहले बनती थी, बड़ी फेमस होती थी, मशहूर होती थी, याद होगा आपको एक रिवाज था पटवारी फिल्म्स का। जी जी, सीडीज भी आती थी और काफी कुछ, अब बिल्कुल वो रिवाज खत्म हो गया, यानी कि फिल्म्स खत्म ही हो गई एकदम से। क्या वजह है इसके सवाल का? इमरान भाई जब मैं फील्ड में आया था तो उस टाइम पटवारी फिल्मों का एंड हो चुका था, लेकिन देखिए सुनने में या देखने में ये आ रहा था, फिल्में वगैरह देखते रहते थे हम, अच्छी फिल्में बनी है, उसमें अंजुम मलिक साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, कोशिदा तो सबकी अच्छी फिल्में हैं, उच्चियाँ कंधा चबारे, बहुत अच्छी सबसे बड़ी बात है सैयद अली खान साहब ने एक अच्छी फिल्म बनाई थी। तो यहाँ पे अब कुछ लोग ऐसे आ गए थे, शौकीन लोग आ गए थे, ठीक है, उन्होंने अपने ही कैमरा लिया और ख़ुद ही 4-5 बंदे मिलके जी तो अपनी फिल्म बनानी शुरू कर दी, खुद ही राइटर बन गए, खुद ही एक्टर बन गए। तो इस वजह से वो पटवारी फिल्म का जो सिलसिला था वो आस्ता आस्ता तबाह हो गया। अब यूट्यूब का सिलसिला जो बना है, सारे वो यूट्यूब पे आ गए, सब यूट्यूब चैनल पे आ रही है। तो देखे कहते एक दर बंद 100 दर खुले। अब ये सिलसिला रोजगार का यूट्यूब का चल पड़ा है, आप सारे आर्टिस्ट इस तरफ लगे हुए हैं। तो अंजुम मलिक साहब के साथ में डिस्कस होती रहती है, इस तरह और भी कुछ सीनियर आर्टिस्ट है तो वो ये हमें मशवरा भी देते हैं कि अरशद खान साहब, हमने भी चैनल बनाया AA चैनल के नाम से ना, अंजुम बासी साहब ने बनाया, तो उन्होंने मशवरा दिया कि कोशिश करें कि अच्छा काम करें, ठीक है। तो अच्छा काम जो है ना वो हम पेश करने की कोशिश करते हैं। मैं सब दोस्तों को भी यही कहूँगा, मैं भी ये कोशिश करूँगा कि हम अच्छा काम दें ताकि हमारा ये पटवारी जो फिल्मों का सिस्टम बना था इस तरह हमारा यूट्यूब ना तो हो जाए। हाँ कुछ पटवार के चैनल्स में देखे हैं, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं उनको, बड़े व्यूअर्स हैं उनके पटवार के नाम से, 2-3 चैनल बन चुके हैं। अच्छा ये बताइए कि पाकिस्तानी फिल्म पसंद है आपको ज़्यादा या इंडियन फिल्म पसंद है? देखिए जी, अपनी पाकिस्तानी फिल्म जो है ना वो पहले मैं बहुत देखता था, पहले फिल्में अच्छी थी, ठीक है, उसमें हमारे लेजेंड थे, मौजूदा भी अच्छी बन रही है, अच्छी बन रही हैं, तो अभी कराची से जो फिल्में बन रही हैं अच्छी बन रही हैं। तो इंडिया की फिल्में देखें, बस एक सिलसिला शुरू से हमारे लोग ज़्यादातर उनकी फिल्में देखते हैं,
ठीक है, उनके पास पैसा बहुत लगाते हैं, उनके पास जो सहूलियात है वो हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो थोड़ी सी इस वजह से मार खा जाते हैं। अच्छा, कॉमेडी फिल्म या एक्शन फिल्म्स? मैं ज़्यादा एक्शन फिल्म देखता हूँ। अच्छा, इंग्लिश या इंडिया? इंग्लिश भी बहुत देखी है और हर तेलुगु बड़ी एक्शन वाली फिल्म्स होती हैं, तेलुगु देखी है आपने कभी? नहीं, वो मैंने तेलुगु फिल्म्स बड़ी एक्शन वाली होती हैं। अच्छा, विशाल अंसारी या मोइन अख्तर, कौन दोनों बेस्ट? अपनी अपनी जगह। फाद मुस्तफा या दानिश तैमूर? होस्ट हैं दोनों। दानिश तैमूर एज एक्टर। अच्छा, नदीम साहब या वहीद मुराद, पुराने लोग में से? नदीम साहब। रेशम जी या सैमा जी? साइमा। अच्छा, कोई सुने आप सॉन्ग भी गाते हैं, शौक है आपको सिंगिंग का, कुछ सुना दें? जी बिल्कुल, हमारे दोस्त हैं ख़ावर अजीम साहब, उनके ऑफिस में बैठता हूँ। हाँ, गाना भी अच्छा गाते हैं जनाब, ये आप सुनेंगे भी इनकी आवाज़। वो करोके हमारे उस्ताद हैं, तो वो करोके पे गाते थे। म्यूज़िक मैं सुनता बहुत, मतलब बचपन से ही था, तो शौक था, तो वहाँ मैंने करोके। रुझान है आपका सिंगिंग की तरफ, कभी सिंगर भी बन सकते हैं इसका मतलब है? सिंगर नहीं बनना, लेकिन बस एक शौकिया गाता हूँ। चलिए आज थोड़ा सा सुना देंगे, गुनगुना देते। जी, मैं मेडिसन साहब को थोड़ा सा गुनगुना हाँ, देता हूँ आपको। ये साथ कभी ना छूटेगा, जो मर के बिना टूटेगा, तेरा मेरा मेरा तेरा ऐसा नाता है, मेरा तेरा तेरा मेरा ऐसा नाता है, कैसे तुझसे मैं दूर रहूं, ये मेरे बस की बात नहीं, जीवन भर का ये नाता है, ये पल दो पल का साथ नहीं, तेरी सूरत जब देखूं मेरे दिल को चैन आ जाता है, तेरा मेरा मेरा तेरा ऐसा नाता है। मास्टर जी, आपने सॉन्ग सुना इनसे, पुराने सॉन्ग सुन के वैसे बड़ा मजा आता है, पुराने सॉन्ग सुने ना कभी कभी, अब आजकल के सॉन्ग तो समझ ही कोई नहीं आती क्या है। बिल्कुल, वो तो ना शायरी की समझ आती है, ना म्यूजिक की समझ आती है, ना सिंगर की समझ आती है। शायरी है, समझ कुछ नहीं आती। जी जी, वो सिंगर भी गा जाता है, उसको भी समझ आती है मैंने क्या गाया है। क्या गा लिया। अच्छा अर्शद साहब, कोई मैसेज तो दे दे नए आने वालों को? जी बिल्कुल, नए आने वालों को यही मैसेज दूंगा कि अपना काम मेहनत के साथ करें, ईमानदारी के साथ करें, कोशिश करें सीनियर आर्टिस्टों के साथ बैठें, उनसे सीखें, तो आप मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा। अच्छा जी, अर्शद साहब ने बड़ी अच्छी बात की, इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं, हमारा प्रोग्राम का टाइम खत्म होने वाला है, तो इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी नए एक्टर के साथ, नए सेलिब्रिटी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।